गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आज की ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी पता है टाइम कितना हो रहा है? अभी 7 बज रहा है। मैं टाइम देख कर आई हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। और मैं उठी थी 6 बजे, ठीक है। अभी एक कमेंट आया था कि दी प्लीज बताओ ना कि घर का काम करते हुए मैं कैसे मैनेज करके स्टडी करूँ। तो मेरे पास सच में इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप स्टडी के साथ घर का सारा काम नहीं कर पाओगे। अगर आप घर का काम कर रहे हो तो फिर आपका स्टडी छूटेगा ही छूटेगा। तो ये ऐसे मैं कोई सोल्यूशन तो नहीं दे सकती हूँ, बट जैसे मैं करती हूँ, मैं छोटी छोटी आपको चीज़ें बता सकती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे अभी मैं आई हूँ तो नीचे का जो भी मेरा मतलब घर का खाना पीना है वो मैं कुछ काम कर चुकी हूँ। अभी मैं आई हूँ ऊपर, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा रूम की साफ सफाई करनी है और चाय लेकर आए हैं, और आपसे सबसे ज़्यादा कि आपसे बात करना था। तो ये भी एक रीज़न था, इस वजह से मैं आई हूँ। और अभी जाएंगे ये रूम को क्लीन करने के बाद तो फिर से सारा खाना बनाएंगे। और खाना बनाने के बाद झाड़ू बर्तन ये भी करना होता है, मतलब पूरा जैसे आप जानते हो मॉर्निंग में खाना बनता है, झाड़ू पोछा होता है, वो सारा काम करके अब देखो कितने बजे मैं आती हूँ। फिर मैं बाल धोकर नहाऊंगी, क्योंकि मैं बाल में थोड़ा तेल भी यूज की हूँ ना, तो बाल भी धोना है। तो देखते हैं। और ये मेरा चाय है, तो पहले तो चाय पीते हैं। और लोग देखना, खास करके वो लोग जिनका एक क्वेश्चन होता है कि काम करना है उसके बाद पढ़ाई करना है, तो इस काम तो करना पड़ेगा आपके घर पे। क्योंकि देखो सबसे बड़ी रीजन क्या है कि पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है एंड काम घर वालों की, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो ये सवाल जो कि काम के साथ कैसे मैनेज करें पढ़ाई, तो चलो देखते हैं आज। क्योंकि मेरे साथ भी काम होता है, देखो मैं काम कर रही हूँ ये तो मेरा पर्सनल काम है। बट हाँ, खाना पीना भी होता है तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों के बीच में आपको तो अपना अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। मान लो कि खाना वाना बना लिया, फिर दोपहर को आप पढ़ाई कर सकते हो। दोपहर के आपके पास पूरा टाइम रहता है। जैसे मैं बताऊं तो मुझे मॉर्निंग टाइम में काम होता है, क्योंकि खाना वाना बनाना होता है, फिर झाड़ू बर्तन जो भी है, नहाना धोना पूजा करना। बट लेकिन शाम के टाइम में मैं नहीं करती कोई काम, तो शाम का मेरा टाइम होता है। बट हाँ, शाम के टाइम में मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है। लेकिन ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपको पढ़ाई करना है तो अपने लिए तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजें हैं आपके लिए। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, जो मैसेज किए थे। और आपके घर वालों के लिए काम इंपॉर्टेंट है। अब वो दोनों जरूरी है, क्योंकि आप फैमिली में रहते हो तो बिना काम के भी नहीं रह सकते हो। तो आपको काम भी करना है और पढ़ाई भी करना है। और ऐसे बहुत सारे शादीशुदा औरत होते हैं गाइस, जो सारा काम करके भी अपनी पढ़ाई करते हैं, जॉब भी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग को भी उसी में आना है शादीशुदा ना सही, कुंवारी लड़कियां भी काम करती हैं, है ना। देखो हमारा बहुत सारा यहाँ पे बेडशीट रखा हुआ है, सब मैं धो कर रखी हूँ। मैं धोई हूँ गाइस, मैं। यस। सो जैसे कि हमारी बात चल रही थी कि घर के कामों के साथ पढ़ाई कैसे करें, तो अभी मैं बताऊँ टाइम कितना हो रहा है। देखो अभी 11 बज के 10 मिनट हो रहा है, और मैं आ गई हूँ अपने, अभी जस्ट मैं आई हूँ। 10 मिनट भी नहीं हो रहा होगा, 5 मिनट हो रहा है। और तो 11 बज गया। अभी क्या है कि आपके पास डबल ऑप्शन है, या तो आप आराम से थोड़ा सो जाओ, या फोन चलाओ, या फिर मेरी तरह कुछ देखो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। आपके पास ये ऑप्शन है। सेकंड, कि आप इसी में ना सो ना फोन चलाओ ना कुछ देखो और पढ़ाई करो। तो ऐसे करना पड़ेगा। अभी मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कभी कभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका सारा काम, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे नहाना था, पूजा वगैरह भी करना था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। बट कोई बात नहीं। अभी मान लो कि ऐसा होता है कि काम करके आते हो तो आप थक जाते हो। जैसे कमेंट था कि मैं घर के कामों में ही इतना थक जाती हूँ, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। तो मानते हैं थक जाते हो, और बॉडी से थके हो ना, देखो दिमाग से भी कभी कभी इंसान थकता है। तो ऐसा हो जाता है कि आप इतना ज्यादा इधर उधर काम करते हो, फिर लगता है कि आप थोड़ा रेस्ट कर ले। बट कोई दिक्कत नहीं, आप आधा घंटे घंटा रेस्ट भी करके उसके बाद भी पढ़ाई कर सकते हो। तो अभी चलो मैं भी थोड़ा सा कुछ देखूंगी, एंड और भी मुझे थोड़ा कपड़ा कपड़ा वगैरह फोल्ड करना है, वो सारा कर लेंगे, उसके बाद आगे की पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई में क्या करेंगे, मेरे पूरे ब्लैंक हो रखे हैं कि मुझे करना क्या है कैसे, क्योंकि सुबह से करते हैं ना तो एक वे बना रहता है। अभी बच जाएगा 12, फिर 12 से लेके मुझे दोपहर को कैसे करना है, क्योंकि दोपहर को ना नींद भी आती है। कितना भी कोशिश करो ना सोने की, बट नींद आता है। बट मैं सोती नहीं हूँ, बट नींद आती है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पढ़ूंगी, कभी नीचे फर्श पे, फिर यहाँ, फिर फर्श पे, ऐसे करके मैं करूंगी अपनी पढ़ाई कंप्लीट। तो चलो अभी करते हैं स्टार्ट।
सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये मेरा छोटा सा डायरी है जिस पे मैं कभी कभी प्लान बनाती हूँ मुझे आज पूरे दिन में क्या पढ़ना है। जब भी मेरे पास टाइम ऐसे लिमिटेड होता है, तो आज मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था, तो मैं सबसे पहले तो उसमें छोटे से प्लान बनाई अपना कि मुझे कैसे क्या करना है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ऐसा भी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी एग्ज़ाम का कि मुझे अरे भाई मुझे एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना है। एडीओ का एग्ज़ाम है तो अब क्या करें, घर पे काम होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा उतना भी ज़्यादा अथी नहीं कर रही हूँ। मतलब अथी मतलब समझ रही हूँ, मतलब इतना भी फोकस नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और मैं उतने फोकस से प्रिपरेशन भी नहीं की हूँ, उसका प्रिपरेशन तो किए ही नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ भी या छोड़ दूँ, ऐसा भी मेरे माइंड में हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाई करेंट अफेयर, क्योंकि करेंट अफेयर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर। क्योंकि करेंट अफेयर की वजह से ही कभी कभी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आती है। और मुझे ऐसा लगता है मेरा बिहार दरोगा में ना बहुत ऐसे करेंट अफेयर है जो गलती हो गया था, जो मैं मुझे आता था वो भी करेंट अफेयर गलत हो गया था। क्योंकि वहाँ पे जब ऑप्शन होता है, एक प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, आपके माइंड में रहता है कि अरे इतना टाइम मेहनत किए हैं तो उसका ये हमारा मतलब होता है, मेरे अंदर थोड़ा सा वो चीज़ था। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा, तो मैं सबसे पहले करेंट अफेयर, उसके बाद मेरे रूम में बहुत सारे लोग आ गए थे तो मैं कोई क्लास नहीं ले सकती थी, तो मैं लगाई छोटे छोटे जो मॉक होते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक पर आप आराम से दे सकते हो, उसका मैं एक जीके का 25 क्वेश्चन, आई थिंक 30 क्वेश्चन का था, उसका मॉक लगाया। फिर एक रीजनिंग का मॉक लगाया। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि अगर, क्योंकि क्या है ना, छत का रूम है, कोई ना कोई आ जाता है, तो जब 2-3 लोग रहते हैं आपको दिखता नहीं है, जैसे मम्मी आ गई या भोलू आ गया, प्रीति, कोई भी है, तो मैं उस टाइम मॉक लगाती हूँ ताकि वो बात करते हुए भी मैथ्स वगैरह मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें मेरे लिए बेस्ट होता है। एंड एक चीज़ और कि आपको ना दोपहर को बहुत नींद आता है, बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम ना आप कोशिश करो कि आप मॉक लगाओ या फिर मैथ बनाओ। मैथ वगैरह पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगा और आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो आप सोचोगे मैं दोपहर को सो जाऊँ तो फिर तो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं दोपहर को मैथ वगैरह बनाती हूँ। सो गाइस, ये मंगवाए हैं लड्डू गोपाल के लिए मच्छरदानी। ये मैंने प्रीति मंगवाई थी, बट मैं इसका ओपनिंग कर रही हूँ। ये पानी भूल दे रहा है। तो देखते कैसा है ये हमारे लड्डू गोपाल के मच्छरदानी क्योंकि मच्छर लगता है गाइस, इस वजह। बट उतना कोई खास नहीं थी। कितना का था? शायद 118 या कुछ तो था। अच्छा, तब तो ठीक है, पैसा नहीं था। सो गाइस, ये कुछ ऐसा है, ये देखो तो ठीक तो है, दिख रहा है वहाँ पे। हाँ। ये देखो कुछ ऐसा है, इसमें अंदर लड्डू गोपाल रहेंगे, इसको अच्छे से ऐसे बैठाया जाएगा। इसमें ना हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, पूछो क्या? इसके अंदर नहीं, इसके अंदर जो गद्दा है ना, उस पर दूसरा गद्दा, इसमें लाइट भी जलाने वाला है क्या? नहीं, वो दिया हुआ है सर, तो ऐसे हम लोग स्विच लगा सकते हैं, डेकोरेशन के लिए दिया हुआ है। वो एक लाइट आता है ना जो मेरे पास है, ये है कुछ किस कलर। इसको मच्छरदानी को ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे दिन में वैसे दिन में खोल कर रात में ऐसे। अच्छा है, ठीक है। मतलब हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, तकिया भी दूसरा बना सकते हैं। मतलब इस सारा क्वालिटी का लो है, इससे अच्छा तो हम लोग कर सकते हैं। बस ये मच्छरदानी नहीं करने आता तो ऑर्डर कर लिए। इस पे हम लोग कुछ तो क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। एंड एक चीज ये मंगवाई है प्रीति, इसको मैं पहले मैं लगा कर देखती हूँ कैसा है। ये नाइट क्रीम है, नहीं कभी भी लगा सकते हैं। हाँ, एकदम एक ही दिन सब लगा। गाइस, ये डॉटर की का है, बहुत महंगा है, तो इसलिए सोची पहले मैं लगाती हूँ। इसका स्मेल थोड़ा अजीब है। तो ये राइस वाला है ना। आइसक्रीम लगाने के बाद मैं थोड़ी सी गोरी दिख रही हूँ, बताना कमेंट्स में। गोरी गोरा होने वाला क्रीम है नहीं सबसे पहले। हाँ, ये मॉइस्चराइजर टाइप है। अच्छा, ठीक। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे घर के काम के साथ पढ़ाई कैसे करें, तो अभी पता है मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे आँख में, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट जब भी मैं टैब में या फ़ोन में पढ़ाई करती हूँ ना, तो मेरे आँख से पानी आते हैं। देखो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है आँख, पता नहीं गाइस आपको शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे टाइम कितना हो गया, देखो 2:30 बजने वाला है, और ये प्यारे से लड्डू गोपाल का मच्छरदानी आया हो, आप देख लिए हो। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ बिहार स्पेशल का मेरे पास एक बुक है जिसको मैं थोड़ा पढ़ी हूँ और पढ़ना बाकी है। तो बिहार का इतिहास यहाँ से मुझे पढ़ना है, तो मैं सोच रही हूँ इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे टाइमर लगाए हैं 2 घंटे का, और मैं सोच रही हूँ कि अभी ना टैब पे देखने से अच्छा है कि मैं बुक पढ़ूँ। तो चलो अभी करते हैं बिहार का इतिहास स्टार्ट। एंड एक कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मेरा एडीओ का एग्ज़ाम है, मैं देने जाऊँ या ना जाऊँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एडीओ का ना 2 दिन एग्ज़ाम होगा, आज कल ऐसे करके, ठीक है।
तो बहुत कम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं बहुत कम लोग जाएंगे, लेकिन और मतलब रेशियो कमेगा, इतना तो पता है। और मतलब जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग का अच्छा कट ऑफ जाएगा, या जो नॉर्मल तैयारी करते हैं उनका पता नहीं, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग है, तो वो लोग का मैथ रीजनिंग उतना अच्छा नहीं होता है। मतलब मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ मुझे देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना मैं जाऊँ या छोड़ दूँ, क्योंकि एक दिन रहना जाकर कहीं पे भी थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है मेरे लिए खास करके, क्योंकि मैं अकेली जाऊँगी तो मुझे कहीं स्टेशन पे रुकना पड़ेगा रात को, फिर से एग्ज़ाम देने दूसरे दिन जाना पड़ेगा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताना क्या करना चाहिए। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टाइमर लगाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आपके पास टाइम जब कम होता है ना, तो आप टाइमर लगाते हो तो एक चीज़ आपका जो बेनिफिट होता है आपका, कि जब भी आप पढ़ते वक्त ना कभी कभी कुछ और काम करने लगते हो, जैसे फ़ोन चलाने लगोगे या फिर थोड़ा सा किसी से बात करने लगोगे या कोई भी काम आप करने लगोगे। लेकिन जब आप टाइमर लगाते हो तो फोकस होता है कि आपको 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है। अच्छा, अभी इतना ही टाइम बचा हुआ है, मान लो कि 1 घंटे आप कंप्लीट कर लिए, तो आपके माइंड में रहेगा अभी 1 घंटा बचा हुआ है। फिर अगर 1 घंटे 20 मिनट हो गया तो आपके माइंड में रहेगा कि अभी सिर्फ 40 मिनट बचा हुआ है। ऐसे ये बहुत अच्छा मतलब तरीका है। और मेरी आँख में ना, जैसे मैं बता रही थी कि बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा है, तो अभी आप देख सकते हो मेरे आँख ना ऐसे ब्लैक ब्लैक हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा है। मेरा सर नहीं दर्द होता है बट आंसू आता है। अभी आँख में कुछ प्रॉब्लम है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। गाइस, ये मेरा भाई का फ़ोन है और इसके फीड में देखो क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ समय रहना। ऐसा भी होता है, रिफ्रेश करें एक बार गाइस, देखो रिफ्रेश के बाद क्या आता है तब पता चलेगा। ओ माय गॉड भाई साहब, फिर भी आया है समय रहना, देखो मतलब रिफ्रेश के बाद भी समय रहना, समय रहना, समय रहना। ये देख भाई साहब, और मेरे में देखेगा ना बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब सच में लड़के बहुत समय रहना के फैन है, बहुत ज्यादा। ऐसे तो लड़कियां भी हैं मुझे पता है, बट इस ये कुछ अलग लेवल का है शायद। एंड यहाँ पे मैं थोड़े बहुत शाम के टाइम बुक वगैरह रीड किए थे, उसके बाद अभी मैं पढ़ने बैठ रही थी मैथ, और फिर से टैब पे, जैसे मैं बता रही हूँ मेरी आंख में बहुत ज़्यादा टैब देखने की वजह से थोड़ा सा आंख में आंसू आने लग रहे हैं। थोड़े नहीं, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आने लगता है और जलन देने लगता है, और सर वगैरह दर्द नहीं होता है। तो भोलू बोल रहा था कि अगर सर दर्द नहीं दे रहा है, मतलब मेरा भाई, तो ऐसा नहीं तुम्हारे आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी होता है इंसान, अगर आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो तो थोड़ा सा दर्द मतलब आंसू आते हैं। यहाँ पे मैं कर रही थी मैथ का क्लास आज ना। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, जिनका भी मैथ वीक है एंड जो लोग बोलते हैं कि मुझे मैथ कैसे अच्छा करना चाहिए, उनके लिए एक मतलब जो मेरा पीओवी है एंड जैसा मैं सोचती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। बाकी आप लोग उस पर अपना कमेंट्स, अपनी राय रखना कि क्या ये बातें सच है या फिर आप इसको रॉन्ग प्रूफ कर सकते हो या फिर आपको कुछ और लगता है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आज ना मैं मैथ पढ़ रही थी, बहुत टाइम बाद इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गगन सर का क्लास आज मैं लाइफ में पहली बार ली हूँ। और मुझे गगन सर और आदित्य रंजन सर में अगर मैं कंपेयर करूँ, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार, तो क्या है कि मैं ना हमेशा आदित्य रंजन सर से क्लास ली हूँ, ठीक है। तो मुझे उनकी मेथड, उनकी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। अभी जब मैं आज गगन सर का ले रही थी तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुआ, अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि आप ना अगर अलग अलग टीचर से पढ़ते हो, जैसे कभी इस टीचर से, कभी उस टीचर से, कभी उस टीचर से, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि मैं अगर मैथ बोलूँ तो मैं किसी भी टीचर से नहीं पढ़ी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आदित्य रंजन सर से, जितना भी पढ़े हैं उन्हीं से पढ़े हैं। वरना ज़्यादातर मैथ ना मैं ऑफलाइन पढ़ी हूँ, बहुत पहले 2022-23 में। तो मुझे ना आदित्य रंजन सर वाले और जो ऑफलाइन पढ़े दोनों सिमिलर लगता था। लेकिन जो गगन सर का मेथड है वो थोड़ा मुझे मतलब ऐसे लगा जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो खराब पढ़ाते, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनके से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। बट कहने का मतलब ये है ना कि जो जिस मेथड से आप एक बार बनाना स्टार्ट करते हो, आपको उसी पे रहना चाहिए। अगर आप टीचर चेंज कर रहे हो बार बार, तो फिर आपको क्या होगा, ना आपको ए आएगा ना आपको ओ आएगा। और ये बहुत गलत होता है, क्योंकि दोनों का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है और दोनों टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। ऐसा मतलब सारे टीचर की मैं बात कर रही हूँ कि आप जिनसे पढ़ते हो ना, आप उन्हीं से पढ़ा करो, खास करके मैथ। क्योंकि मैथ में क्या होता है कि आप अलग अलग मेथड सीख कर क्या ही कर लोगे, आपको एक मेथड आना चाहिए जिससे आप अच्छे से मैथ बना पाओ। और मेरा आज का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मैं पढ़ रही थी, तो मेरा पहले से क्लास लिया हुआ था आदित्य रंजन सर का, वो क्लास अब खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। और आई थिंक अब आदित्य रंजन सर वहाँ पे क्लास भी छोड़ दिए हैं, ऐसा मुझे मतलब यूट्यूब पर देखे हो गए हैं तो मुझे समझ आया। तो मैं मतलब ऐसे ढूंढ रही थी कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना था एलिगेशन, ठीक है।
तो मेरे पास PDF तो आदित्य रंजन सर का था बट वीडियो नहीं था, तो मैं क्या करती, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो मुझे ना 5 घंटे का क्लास मिला गगन सर का, तो मैं सोची कि चलो इसको पढ़ कर देखते हैं। मैं 2 घंटा लिटरली 2 घंटे क्लास ली हूँ, बट मुझे मतलब इतना अच्छा समझ में नहीं आया। तो ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि उनको पढ़ाना मतलब अच्छे नहीं पढ़ाते, कहने का मतलब है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मेरी जो हैबिट बनी हुई है, आदत बनी हुई है ना, वो आदित्य रंजन सर के जो मेथड है, जो तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये मेरे तरफ से आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, कि आप जब एक टीचर से पढ़ते हो तो आपको उनकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और आपको उन्हीं से पढ़ना चाहिए, ना कि मतलब बार बार टीचर चेंज करना चाहिए, क्योंकि आज न कल आपको उनकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी मतलब ग्रो कर पाओगे उन चीज़ों में। और अभी यहाँ पे टाइम हो गया 11। आज मैं ऑल ओवर अगर बताऊँ तो बहुत अच्छा स्टडी नहीं, लेकिन ठीक ठाक हो गई है, क्योंकि मैं बहुत लेट स्टार्ट की थी, घर के बहुत सारे काम वाम और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है आज, तो सारे लोग रूम में आकर बैठ गए, फिर 1-2 घंटे तो शाम को बातें बातें हुआ, तो मुझे बहुत कम टाइम मिला। तो ऐसे आपके पास भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा आसपास में, और खास करके जो गर्ल्स गाँव में रहती है फैमिली के साथ, उनके साथ तो भाई साहब अब मुझे समझ में आ रहा है बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप ना चाहकर भी आप इन्वॉल्व हो जाओगे, मतलब लोग आसपास में रहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, पढ़ाई होता है, बट फिर भी आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, जैसे मैं निकाल रही हूँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है, और उन कम टाइम में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं, ऐसे में मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होता होगा, मुझे पता है, आई नो। कोई बात नहीं, इसी में तो हमें पढ़ाई करना है, रुकना तो है नहीं मतलब रुकना है, मतलब पॉज ले सकते हो, बट ऐसा नहीं एकदम छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। कभी डिस्ट्रैक्शन आए तो उससे डील करके हमें धीरे धीरे पढ़ाई करते रहना है। तो चलो, अभी 11 बज गया, मैं वहाँ पे बैठकर मतलब बेड पे लेटकर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें पढ़ाई करूँगी, और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करूँगी। अभी इस रूम में मैं दिखाऊँ कौन सोया हुआ है, तो मेरी माता जी सोई हुई है गाइस। तो बाय बाय, राधे राधे।